कम्युनिटी में। ओके, ओके कर देना सारे लोगों की, गॉट इट कर देना, ठीक है। तो सभी लोगों का वेलकम है हमारी कम्युनिटी में, जहाँ पे हम बातें करते हैं अपने आप को एक बेटर लाइफ स्टाइल देने की। ओके, और आप सभी लोगों को पता है बेटर लाइफ स्टाइल देने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले खुद का ध्यान खुद को रखना होता है, ठीक है। ओके, और आज हम जो बात करने वाले हैं, कल हमने थायराइड के बारे में समझा था कि थायराइड एग्जैक्टली क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओके, और आज हम लोग थायराइड को समझने वाले हैं कि थायराइड में क्यों, क्या रीजन है ऐसा जो हमारी बॉडी में थायराइड होता है, और क्या क्या चीजें हमें थायराइड में खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीजों का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो रेडी है सारे लोग, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को, है ना, बेटर लाइफ स्टाइल देने के लिए कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि कल सबने चपातियों में चेंजेस किया, ठीक है। ओके, किया ना सबने चपातियों में चेंजेस, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था, एक ही पर्सन ऐसा था जिसके घर पे ओनली फॉर किसकी चपाती बनी थी, गेहूं के आटे की। नीलम जी, वापस हम आपको लेंगे, कल तो नहीं बनाए। चलो नीलम जी से पूछते हैं। नीलम जी, कल भी गेहूं की या कुछ एड ऑन किया था? हाँ नीलम जी, कल भी गेहूं की चपाती बनी थी? सॉरी, लक्ष्मी जी, कल भी गेहूं की चपाती बनी थी? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। नहीं सर, कल हमने राइस खाई थी। अच्छा, कल राइस खाया, अच्छा चपाती ही चेंज कर दिया ना, चपाती खाए नहीं, है ना, ठीक है। ओके, जी सर। हाँ चलो, वेरी गुड, है ना, ठीक है। ओके, चलो। और पिंकी मैम, कल आपने क्या खाया, चपाती बनाई थी आपने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर चपाती खाएगी थी, लेकिन मैं उसमें या तो मेथी डाल लेती हूँ हम्म। या फिर चुकंदर डाल लेती हूँ, खीरा डाल लेती हूँ। अच्छा, मतलब ओनली फॉर गेहूं के आटे की नहीं थी, राइट? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि देखो हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, भरपूर एजुकेशन ले रहे हैं, प्रॉपरली एजुकेशन ले रहे हैं, बट अगर आप उस एजुकेशन का सही फायदा नहीं उठा सके, सही बेनिफिट नहीं उठा सके, तो कोई एजुकेशन का मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग थायराइड के भी टॉपिक्स करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा, है ना, ठीक है, कि क्या मतलब वही है, बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, ये 4 मील्स में ही होती है, ठीक है। ओके, और वही बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना है, ठीक है। ओके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जब आप पूरा करने जाते हो, ठीक है, तभी आपका बॉडी एक अच्छा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओके, तो कल हमने समझा थायराइड एग्जैक्टली क्या है, कितने टाइप्स ऑफ थायराइड होते हैं, ठीक है, कौन से थायराइड में क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ओके, है ना। तो कल हमने हाइपर थायराइड का समझा था कि जब किसी भी पर्सन को हाइपरथायरिज्म होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आज समझते हैं हाइपोथायरिज्म। ओके, ठीक है, हाइपोथायरिज्म होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं बोल के ही बताऊंगा सारी चीजें, स्लाइडें नहीं दिखाने वाला आपको। क्यों नहीं दिखाने वाला स्लाइडें? क्योंकि स्लाइडें दिखाऊंगा तो आपको वो चीजें स्क्रीन शॉट लेके आप रख लोगे, ठीक है। ओके, और बोल के बताऊंगा तो हमेशा मैं बोलता हूँ, जब सुबह बैठते हो तो कुछ डायरी पेन लेके बैठा करो। कुछ चीजें होती है, अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हाइपरथायरिज्म, है ना, ठीक है, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना सबको? मेरा आवाज क्लियर है? वेरी गुड, ओके, ठीक है, मेरा सुंदर सा चेहरा सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली? वेरी गुड, हाँ, फिर ठीक है। ओके, तो हाइपरथायरिज्म, ठीक है, हमने हाइपरथायरिज्म कल समझा था। अब हाइपोथायरिज्म, अब हाइपोथायरिज्म में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। हाइपोथायरिज्म में, जैसे कि हाइपरथायरिज्म में आपका वेट कम हो रहा था, तो हाइपोथायरिज्म में आपका वेट बढ़ने लगता है, ठीक है। ओके, हाइपरथायरिज्म में क्या हो रहा था, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम वर्किंग प्रोसेस फास्ट हो गया, ठीक है। ओके, और हाइपोथायरिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम का वर्किंग प्रोसेस स्लो हो गया, ठीक है। तो जब हाइपोथायरिज्म किसी को भी होता है तो ऐसा बोलते हैं जैसे कि पानी भी लग जाता है ना, ठीक है। ओके, कई लोग बोलते हैं ना, हमें तो अगर हमने खाने को सूंघ भी लिया तो वेट बढ़ जाता है। ऐसा है कि किसी के साथ, बोले खाने की खाने को खाने की तो दूर की बात है,
हमने अगर उसको सूंघ भी लिया है ना, हमने उसको वो सूंघ भी लिया तो हमारा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर हम खाना खाते नहीं, हम तो सूंघ भी लेते हैं ना तो हमारा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। तो वो क्या होता है, जब आपको हाइपोथायरिज्म होता है, और हाइपोथायरिज्म के साथ आपका क्या होता है, इंटरनली जो सिस्टम होता है वो बहुत खराब हो जाता है। ओके, और स्पेशली मेटाबॉलिज्म सिस्टम। दूसरा, बिल्कुल इसमें भी आपको वीकनेस आएंगी आएंगी 101%। ठीक है, ओके। तो वीकनेस का प्रॉपर वे से ध्यान देना है कि आपको वीकनेस नहीं आए, और वीकनेस का पार्ट आप कंटिन्यू नहीं रहे, तो उस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। कि आपके बॉडी में ये थायराइड वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके नेल्स और हेयर है ना वीक हो सकते हैं। आपके जो नेल्स हो गए और आपके जो हेयर हो गए वो वीक हो सकते हैं, और नेल्स और हेयर दोनों तरफ के थायराइड में वीक होते हैं, चाहे आप हाइपो की बात करें चाहे आप हाइपर की बात करें। ठीक है, ओके। तो नेल्स और क्या बोल देंगे उसको, हमारे हेयर यहाँ पे वीक होते हैं, और नेल्स और हेयर आपके वीक होंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, और ओब्वियसली बात है वो झड़ने चालू हो जाएंगे और नेल्स आपके कमजोर होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आपका जो स्किन होता है, ठीक है, ओके, स्किन जो होता है वो पतला होने लगता है। ठीक है, ओके। एंड रूखा होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई होने लगता है और पतला होने लगता है। ठीक है, ओके। आपको हाइपोथायरिज्म में सर्दी मतलब ठंड ज्यादा लगती है ना, हाइपोथायरिज्म में आपको ठंड ज्यादा लगती है। एंड थायराइड की वजह से, ओके, थायराइड की वजह से हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हो, है ना। जैसे कि आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हमारा हो चुका है, और जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे शिकार होते जा रहे हैं। और डिप्रेशन का क्यों शिकार होते जा रहे हैं, शायद उनको भी खुद को पता नहीं। ठीक है, ओके। पर अगर आपके बॉडी में हाइपोथायरिज्म का शिकायत है तो आप डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आपके मांसपेशियों में है ना, कल कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था। ठीक है, ओके। तो पहले तो अगर आपके मांसपेशियों में मतलब मसल्स में जकड़न वाली प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक बार चेकआउट कराना है कि आपको कहीं थायराइड तो नहीं है। ठीक है, ओके। और अगर आपको थायराइड है और आपको जकड़न वाली प्रॉब्लम हो रही है, ओके, तो आपको क्या करना है, पहले हमें ऐसी चीजों को इनटेक करना है जिससे आपके थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड जो ग्लैंड है, उसको नॉर्मलाइज करने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, ओके। तो जिसको भी अगर जकड़न हो रही है, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। दूसरा, गला का अचानक बैठ जाना। ठीक है, ओके। गला का मतलब आपका जो वॉइस है एकदम से चेंज होना, या आपके गले का अचानक से बैठ जाना। ठीक है, ओके। ये भी हाइपोथायरिज्म, ओके, ये भी हाइपोथायरिज्म का एक सिम्टम्स है। एंड मानसिक तनाव मतलब स्ट्रेस। ठीक है, ओके। तो ये ये कुछ सिम्टम्स है जो आपकी बॉडी को दर्शाते हैं कि आपको कहीं इसका प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, मतलब हाइपोथायरिज्म की तरफ आप अट्रैक्टिव तो नहीं हो गए। ठीक है, ओके। तो अगर हमें हाइपोथायरिज्म की तरफ नहीं जाना है या हाइपोथायरिज्म को अपने बॉडी में एंटर नहीं करना है, ठीक है, ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ये जो बीमारियां थी, ठीक है, ओके, ये जो बीमारियां थी या बीमारियां चल रही है, अच्छा, किस किस को लगता है ये जो बीमारियां है हम पैदा होते से ही भगवान ने एंटर करके दी है हमें, किस किस को लगता है ऐसा कि आप धरती पे आने से पहले भगवान ने डिसाइड करके भेजा कि अभी जैसे कि लक्ष्मी जी धरती पे जा रही है, या विनीता जी धरती पे जा रहे हैं, ठीक है, ओके, या राधिका मैम धरती पे जा रहे, तो आने वाले टाइम में इतने साल में इसको इनको ये बीमारियां प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। भगवान ने बॉडी बनाते समय सोचा था क्या ऐसा, लगता है आपको सोचा होगा, किस किस को लगता है आपको सोचा होगा, हम्म, नहीं सोचा होगा ना। भगवान ने तो शायद ये बीमारियों के नाम भी नहीं रखे होंगे ऊपर, हम इंसानों ने इसको नीचे आके खराब किया है सारा, है ना। हम इंसानों ने इसको नीचे आके खराब किया है सारा, क्योंकि जो भगवान ने हमें जो माँ प्रकृति ने या जो गॉड ने हमें, भगवान ने हमें जो खाने दिए, उस खाने को जो जो प्रकृति पे जो धरती पे खाने रखे,
उस खाने को बनाते समय ध्यान रखा कि ये शरीर में जाएगा, तो ये शरीर में जाने के बाद ओनली फॉर बेनिफिट्स देने वाला है, लॉसेस बिल्कुल भी नहीं देने वाला, मतलब 0% इसके लॉस होने वाले हैं, एंड बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं। ठीक है, ओके। आपको भी पता होगा ना, पता है या नहीं पता है सबको, कि हमें जो भगवान से मिला हुआ खाना है ना, जो हमें गॉड ने गिफ्ट किया हुआ खाना है, गॉड ने गिफ्ट क्या क्या किया है? किस किस को पता है गॉड भगवान ने क्या क्या गिफ्ट किया है? क्या क्या गिफ्ट किया है अधिका मैडम? भगवान ने कौन कौन सा खाना गिफ्ट किया है? ना तो जिसको पकाने की जरूरत पड़ती है, बस हम उसको डायरेक्टली खा सकते हैं। हाँ सर, फ्रूट दिए हैं, वेजिटेबल दिए हैं, वाटर दिया है। ओके, वाटर दिया है ना, हाँ। वेजिटेबल्स दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, राइट, ओके। तो जो वेजिटेबल्स दिए, फ्रूट्स दिए हैं, वाटर दिया है, मे बी हम लोग इनको इंटेक करें तो कोई लॉसेस है नहीं हमें, नहीं सर। है ना, कोई लॉसेस नहीं है, ओके, है ना। पर हमने क्या किया, हमने उसी फ्रूट का जूस बना लिया, है ना, उसी फ्रूट का हमने क्या किया, जूस बनाया, ठीक है। तो जो जो फ्रूट्स खा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर वही फ्रूट का जूस पिया जिस बंदे ने, उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ओके, है ना। तो आपको समझना है, आपको जानना है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है बढ़ क्यों रही है और इतनी स्पीड में क्यों बढ़ रही है। ओके, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब ये जो थायराइड है, या जो हमें थायराइड होता है, ठीक है, ओके, है ना, तो इसकी वजह क्या होती है, इसका कारण क्या होता है, ठीक है, ओके। कुछ वजह तो होती है कि आपके बॉडी में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही लाइक प्रॉब्लम चल रही है, लाइक कैसे प्रॉब्लम चल रही है ना। प्रॉब्लम ऐसे चल रही है जैसे कि आपको कोई डिजीज है ना, ठीक है। डिजीज में क्या क्या है, डिजीज में एक तो आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो डैमेज हो चुका है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा आयोडीन रिलेटेड चीजों को इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। या आपके प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ओके, ओके। या तो थर्ड क्या है, आपके प्रेगनेंसी के दौरान, ओके, है ना। फोर्थ क्या है, आपकी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, ओके, है ना। और फोर्थ क्या है कि आपको कोई बीमारी है, लाइक डायबिटीज है, ठीक है। ऐसी बीमारी है जो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इंटरनली डे बाय डे वीक करते जा रही है, ठीक है, ओके, है ना। ठीक है, या तो आपने कोई ऐसी थेरेपी करा रखी है, ठीक है, ओके, थेरेपी चल रही है आपकी, लाइक रेडिएशन थेरेपी, है ना, ठीक है। तो वहां पे भी आपका थायराइड का प्रॉब्लम आपको बढ़ने का चांसेस रह सकता है, ठीक है, ओके। हार्मोनल इनबैलेंस अगर आपका है, लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन आपका ज्यादा है, ठीक है, ओके, ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन आपका ज्यादा है, मतलब हार्मोनल इनबैलेंस आपका है, तो हाँ, यहाँ पे भी आपको थायराइड होने के चांसेस है, ठीक है, ओके। एंड कोई ऐसी डिसीज है जैसे ऑटो इम्यून डिसीज, है ना, जिससे आपका इम्यून सिस्टम इंटरनली वीक होता जाता है, ओके, है ना, जिससे आपका इंटरनली इम्यून सिस्टम वीक होते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको और हमें सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं आए थायराइड भाई, है ना। क्योंकि हमने अपनी बॉडी को, अपने आप को ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिससे आपका बॉडी ये फील करे कि चलो मैं इस बॉडी में इस बीमारी को एंटर ही नहीं करने दूंगा कभी भी जिंदगी भर, ठीक है, ओके। तो ये चीजों को समझना, ये चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी लोग, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि चलो ये तो डिजीज तभी आएंगी जब आप अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, पर अगर आप इन चीजों का क्या बोलेंगे, इनटेक करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। और एक तो इन चीजों का अगर इनटेक करते हो तो 101% आपको थायराइड क्या सारी बीमारियां एंटर कर जाएगी, जो हम लोग अभी 90% लोग करते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगा, अगर आप इन चीजों का इंटेक करते हो तो आपकी बीमारी कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, है ना। और देखो हम जब सेशन करते हैं ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। बताऊं क्या चीज का ध्यान रखना है? किसी प्रॉब्लम में कोई चीज नहीं खानी तो उसको हटा ही दो अपनी जीवन शैली से। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मसल्स पेन में खट्टा नहीं खाना है, मत खाओ ना, क्या दिक्कत है?
क्या हो जाएगा खट्टा नहीं खाओगे तो? समझ रहे हो? अभी डायबिटीज में बोला है सिंपल नहीं कार्ब्स खाने, हटा दो ना। क्या हो जाएगा व्हाइट राइस हटा दोगे तो? क्या हो जाएगा कुछ दिन मीठा हटा दोगे तो? उसके अलावा भी तो चीजें हैं। मीठा मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया मीठा। आप वो खजूर खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, है ना, एप्पल खा सकते हो, ठीक है, ओके। वो उतना डायबिटीज में आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाला, ठीक है, ओके, है ना? समझ रहे हो ना? अब वैसी थायराइड है, अभी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। और अगर आपको थायराइड है और उस चीज की अगर आपकी क्रेविंग उठती है तो उसको रिप्लेस करना है दूसरी चीजों से, है ना, रिप्लेस करना है दूसरी चीजों से। अभी जैसे कि आज की डेट में जो इतना ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है ना, लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, प्रोसेस फूड। सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रोसेस फूड। अब प्रोसेस फूड में क्या आते हैं? प्रोसेस फूड में आते हैं पैकेजिंग चिप्स, ओके। प्रोसेस फूड में और क्या आता है? पेस्ट्रीज, ओके। प्रोसेस फूड में क्या आता है? केक, ओके। प्रोसेस फूड में क्या आता है? ब्रेड, ठीक है। देखो कुछ प्रोसेस फूड हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। पर कौन से प्रोसेस फूड? जैसे दही को भी प्रोसेस करके ही बनाया जाता है, थोड़ा होल्ड करके, पर ये बेनिफिट है, ओके, है ना। पर ये जो प्रोसेस फूड है ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। मोमोज, ठीक है, पिज्जा, ओके, पास्ता, नमकीन, ओके। अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोसेस फूड हम इंटेक करेंगे, ये क्या है? ये हमारी बॉडी के लिए, और जब आपको कभी भी कोई भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसको एकदम अपने माइंड की डिक्शनरी से कट कर दो, है ना, डिक्शनरी से ही कट कर दो। कितने दिन कट करना है? कम से कम 90 दिन, और हाईएस्ट 120 डेज। फिर आप उसको वीकली प्लान कर सकते हो, है ना। पर 90 to 120 डेज कभी भी आप अपने जब डाइट को फॉलो करना स्टार्ट करते हो, रीजन मैटर नहीं करता आप किस वजह से कर रहे हो, ठीक है। आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप वेट गेन करना चाहते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम से उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो, मैटर वो नहीं है, ठीक है। बट जब आपने कोई भी रीजन से अपने डाइट को स्टार्ट किया, तो आपको 90 से 120 दिन सब चीजों को भूल जाना है। ओनली फॉर वही चीज इंटेक करनी जो आपके कोच ने आपको सजेस्ट किया, ओके। क्यों? क्योंकि वो 90 से 120 डेज आप सब चीजों को भूल के अपनी कोचेस की बातों को 100% मानना चालू कर दोगे, तो आपको इतने प्यारे और इतने बढ़िया रिजल्ट आने वाले जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो पहला, अपनी लाइफ से प्रोसेस फूड हटाने, ठीक है। दूसरा, सेकंड, व्हाइट राइस थायराइड का दुश्मन होता है ना। व्हाइट ब्रेड थायराइड की दुश्मन होती, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। सुबह तो 50 mg का मेडिसिन खाएंगे और उसके बाद ब्रेड में जाम लगा के खाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखा है ना। सुबह तो हमारे फैमिली में ही कुछ लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ राइस बहुत चलता है, ठीक है। तो सुबह थायराइड की मेडिसिन खाएंगे फिर राइस खाना चालू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है बाबा, बिल्कुल भी, है ना। बीमारियां आपको बताने के लिए आई है, चेतावनी देने के लिए आई है कि अभी जो जो गलती की वो मत करो। अगर आगे भी आपकी कंटिन्यू ये गलती रहेंगी, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो बढ़ने ही वाले हैं, है ना। हम तो बढ़ने ही वाले हैं। जब आप हेल्दी कब फील करते हो? हेल्दी तभी फील करते हो जब आप अपनी डाइट में सुधार लाते हो। अच्छा, सच सच बताना, अ, आपने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन स्टार्ट की होगी। किस किसने की थी मेडिसिन स्टार्ट? आपको कोई भी प्रॉब्लम था, मेडिसिन स्टार्ट की थी आपने, लक्ष्मी जी ने की थी। और किसने की थी? बस लक्ष्मी जी ने। और किसने किया था मेडिसिन स्टार्ट? मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, ओके, पिंकी मैडम ने किया था, ठीक है। और किसने किया था स्टार्ट मेडिसिन? ओके, प्रवीण मैम ने किया था, ठीक है। अभी देखो, आपने किस चीज का मेडिसिन स्टार्ट किया था पिंकी मैम?
तो सबसे पहले तो सर में दूसरा फिर कमर दर्द। पहले तो किसका? माइग्रेन का, फिर कमर दर्द का। पहले माइग्रेन का और कमर दर्द का। अच्छा सच सच बताना, ये जो माइग्रेन और कमर दर्द का जब आपने मेडिसिन स्टार्ट किया, तो आप मेडिसिन लेने के बाद 100% सेटिस्फाई थे कि अभी माइग्रेन और कमर दर्द गया? नहीं नहीं सर। थे ना, नहीं थे ना 100% सेटिस्फाई। मेरे ख्याल से 50% भी नहीं होगे, जी। है ना? और आपको एक चीज और लग रहा होगा, यार ये और दवाई मेरे को, मैं वैसी इन चीजों से परेशान हूं, है ना? बट अभी आपने 7 डेज हुआ है डाइट फॉलो करते हुए, है ना? 7 डेज, हाँ 7 डेज या 8 डेज हुआ है डाइट फॉलो करते हुए। तो क्या वैसे ही मेडिसिन जैसे ही बर्डन अभी महसूस हो रहा नहीं, नो सर। है ना? इसे- मेडिसिन जैसे बर्डन महसूस नहीं हो रहा है ना? क्यों? पता है आपको? मैं अभी बताऊंगा क्यों, है ना? हाँ, आपने लक्ष्मी जी किस चीज की मेडिसिन स्टार्ट की थी? सर मेरे को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। रीढ़ की हड्डी में इनको प्रॉब्लम थी, और रीढ़ की हड्डी के लिए इन्होंने मेडिसिन ट्राई की थी, है ना? ठीक है, ओके। और सेम फीलिंग आपको भी आई होगी पिंकी मैडम जैसे, है ना? कि मेडिसिन स्टार्ट करते से ही हमें अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है ना? प्रवीण मैम, आपने किस चीज की मेडिसिन स्टार्ट की थी? गुड मॉर्निंग सर। सर पीसीओडी की और गठिया की सर। पीसीओडी और गठिया की। अच्छा सच सच बताना, जब आपने पीसीओडी और गठिया की मेडिसिन स्टार्ट की थी, ओके, मेडिसिन लेते टाइम पे आप क्या फील करते थे, और आपने डाइट को जब चेंज किया उसके बाद में क्या फीलिंग थी? सर जैसे मेडिसिन लेती थी, मेडिसिन लेके तो सर ऐसा रहता था बस सोते रहो। चक्कर आते थे सर, घबराहट रहती थी सर। ओके। तेज दवाई थी ना सर, उससे ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी सर। ओके। 6 6 7 7 महीने का कोर्स भी किया, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था सर। ओके। और जब आप डाइट पे आए, अपने डाइट को इम्प्रूवमेंट किया, उससे क्या बेनिफिट्स लगे आपको? सर जब डाइट फॉलो की तो उससे अच्छा लगा। हल्का हल्का फील होता था, एनर्जी रहती थी सर। वेरी गुड, है ना? ठीक है। क्यों ऐसा होता है पता है? कभी भी आपका बॉडी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो बॉडी अलाउ नहीं करता कि आप मेडिसिन लो, या बॉडी वो भी नहीं करता कि आप सच में मेडिसिन पे जाओ। बॉडी क्या बोलता है? बॉडी बोलता है, बॉडी अलाउ नहीं करता, और बॉडी बोलता है क्या मैंने मेडिसिन के डेफिशिएंसी, कोई तुम्हें मेडिसिन की डेफिशिएंसी हुई जो ये प्रॉब्लम हुई? आप कोई शुरू से मेडिसिन खा रहे थे क्या? नहीं ना? आप तो खाना खा रहे थे, और हमें बचपन से ही सिखाया गया है हेल्दी खाना ही आपके बॉडी को, आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखेगा, ये तो सिखाया गया है ना? ये तो, इसमें तो माइंड सबका क्लियर है कि यहाँ पे क्लियर नहीं है ना? पर हम उन चीजों पे जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने, जिसको बॉडी खुद एक्सेप्ट नहीं करती, खुद भी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है? तो आपको समझना है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है, तो आपको डाइट पे जाना है, ना कि मेडिसिन पे। क्योंकि डाइट पे जाओगे तो आपका बॉडी खुद इंटरनली फील करेगा कि हाँ, अभी ये कुछ चीजें चेंजेस करने वाला है, ठीक है? तो जैसे ही थायराइड की डाइट फॉलो करने से पहले चीजें आती है कि आपको पहले क्या क्या चीजें नहीं लेना है। तो पहले प्रोसेस फूड को हमें कट डाउन करना है। दूसरा, सेकंड आएंगे हम लोग व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, ओके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, है ना, तो मटन कलेजी होता है, ओके, है ना? और भी होता है नॉन वेजिटेरियन में, क्योंकि उसमें भी आपका एनिमल फैट आपके बॉडी में जाएगा, ठीक है, ओके। और जब एनिमल फैट आपके बॉडी में जाएगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो हम लोग ये चीजें नहीं ले तो ऐसा क्या ले कि आपकी बॉडी एक हेल्दी वे में कन्वर्ट हो, ठीक है, ओके। अब किसी भी पर्सन को थायराइड है, ठीक है, ओके, किसी भी पर्सन को थायराइड है, तो थायराइड में रिकमेंड किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ऑयल का यूज करें, ओके। ज्यादा से ज्यादा क्या करें? कोकोनट ऑयल का यूज करें, एंड ज्यादा से ज्यादा जैतून के तेल का यूज करें। अब कोकोनट ऑयल और जैतून का तेल यूज करने का मतलब है, यहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल के लिए मना किया जा रहा है। और वैसे भी रिफाइंड ऑयल के लिए सबको ही मना करता हूं मैं, ओके। मतलब आपने जैतून का तेल और नारियल का तेल, मतलब आपको यहाँ पे रिफाइंड ऑयल के लिए मना किया जा रहा है। आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो उसकी जगह, ठीक है, ओके। तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
अब अगर इस आपको थायराइड है, आपके कोच ने आपको डाइट सजेस्ट करके दिया, आपने ओमेगा 3 भी लेना स्टार्ट किया है, सब चीज ले रहे हैं, फिर भी आपको मसालों में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जिंजर यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको जिंजर यूज करना है। अगर आप अफरेस भी पीते हो तो अपने कोच को बोलो कि मुझे जिंजर टी दे, है ना। टर्मरिक, है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको टर्मरिक यूज करना है। काली मिर्च, है ना, आप 5 से 7 ऐसे काली मिर्च चबा सकते हो, ठीक है, ओके। ओके, लहसुन, ठीक है, सिनेमन मतलब दालचीनी का पाउडर, और हरी मिर्च। अब ये क्यों मसालों में ये क्यों रिकमेंड किया गया, है ना, ये सारे ऐसे कंटेंट हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट करेंगे। सब लोग जानते हैं ना ये कंटेंट के बारे में, है ना। ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट करेंगे। लाइक आप अदरक ले लो, है ना, और इंटरनली थोड़ा सा हीटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ओके। तो आपको ये यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। एंड फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स में भी रिकमेंडेशन वो किया गया है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छे रखेंगे या इम्यून सिस्टम को बेटर करेंगे, जैसे कि लाइक अनानस, ठीक है, लाइक एप्पल, ओके, लाइक पपाया, ओके, लाइक कीवी, है ना। पपाया एंजाइम्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कीवी में कूट कूट के एंटीऑक्सीडेंट भरे, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट भी करेगा एंड आपको सपोर्ट करेगा किस चीज में, किस चीज में सपोर्ट करेगा, किस चीज में सपोर्ट करेगा, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग, दोनों चीजों में काम करेगा, ठीक है। अनानास, एप्पल, एप्पल बहुत अच्छा रिच फाइबर माना जाता है, ठीक है, ओके। पहले माना जाता था, डॉक्टरों का कहना था अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। सब्जियों में आपको क्या खाना है ना, अगर थायराइड होता है तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या क्या कम खाना है, ठीक है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आपको कम क्या खाना है, थोड़े से आलू को कम करने, ठीक है, ओके। सॉरी, ये एड ऑन करना है ना, ठीक है, ओके। जैसे कि क्या करना है एड ऑन, आप टमाटर हो गए, टमाटर हम लोग सब लोग आजकल खाते ही खाते हैं, भिंडी हो गए, ठीक है, ओके। मशरूम आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, ओके, है ना। और गाजर, शिमला मिर्च एंड कद्दू, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, ओके। और थायराइड ग्लैंड के लिए कुछ चीजें ड्राई फ्रूट्स में भी जरूरी है, लाइक आलमंड्स हो गए, ओके, अखरोट हो गए, ठीक है, काजू हो गई, ठीक है, चिया सीड्स हो गई, और खरबूजे के बीज हो गए, ठीक है। अब ये पांचों चीजें क्यों रिकमेंड किया गया है और क्यों जरूरी बोला गया है, क्योंकि इनमें सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड के कंटेंट है ना, है या नहीं है। आलमंड्स में है ओमेगा 3 फैटी एसिड के कंटेंट, है ना, ठीक है। अखरोट में भी है, चिया सीड्स में भी है, और जो सूरजमुखी के खरबूजे के बीज बोलते हैं और एक सूरजमुखी के बीज आते हैं, उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड के कंटेंट है ना। और कुछ कंटेंट इनमें सेलेनियम के भी है ना। कुछ कंटेंट सेलेनियम के, तो सेलेनियम क्या करने वाला है, सेलेनियम जैसे कि थायराइड में एक अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाता है, ठीक है, ओके। तो वहां पे आपके स्लीपिंग पैटर्न को बेटर करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। और अभी भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, पर आज अपन कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। कल डिस्कस करेंगे हम एग्जैक्टली थायराइड का डाइट क्या होता है। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि हाँ बिल्कुल, हर्बल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, है ना, ठीक है, जो आपके थायराइड ग्लैंड को, अगर आप प्रॉपर डाइट, आज के थर्सडे है नहीं मंडे ट्यूसडे है, थर्सडे, चलो फ्राइडे को वैसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या रोल रहता है ना, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आप सभी लोगों के साथ में डिस्कशन होने वाली है, ठीक है, ओके। तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ओके, उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीजें आपको निकालते आनी चाहिए। तभी जाके आप 101% एग्जैक्टली सब चीजें कर पाओगे, ठीक है, ओके। और कल हमारा वेट लॉस मैराथन का फिनाले है, तो किसी भी पर्सन को मिस नहीं करना है, 6:30 बजे इवनिंग वाला क्लास किसी भी पर्सन को मिसिंग नहीं करना है, ठीक है।
क्योंकि आप लोग वेट लॉस मैराथन के फिनाले में आएंगे तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली, है ना। और अभी हमने वेट लॉस मैराथन का डिसाइड कर लिया 2,999, है ना। आपको वो लगेगा, और जो 10 डेज के लिए नीडेड सप्लीमेंटेशन है, ओके, वो आपको देना ही देना है, लेना ही लेना है। नीडेड सप्लीमेंट में क्या होता है, दोनों टाइप का फ्यूल, अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी वो है, दोनों टाइप का फ्यूल होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, है ना, अगर आपको किसी आपके कोच ने कोई सप्लीमेंटेशन रिकमेंड किया है तो वो आपको ध्यानपूर्वक लेना, ठीक है, ओके, है ना। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे था, यहाँ तक था, और यहाँ तक हमने बातें की। अब किसी के कोई डाउट है, कुछ क्यूरीज है, ठीक है, ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके, है ना। तो मनोरमा जी, मनोरमा जी, आपको थायराइड थोड़ी है, थायराइड का प्रॉब्लम थोड़ी है आपको, ना ना ना, थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, ठीक है, ओके, नहीं। है ना। चलो, तो आपके जो मसल्स पेन हो रहे हैं ना, ठीक है, तो मसल्स जी। पेन में जो जकड़न आ रही है, ठीक है, ओके, है ना। तो इंटरनली मसल्स पेन में जो जकड़न आने का कारण होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल कम हो जाते हैं, है ना, ठीक है। फ्लेक्सिबल